अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थीं। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बही गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुए हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। लेकिन ब्राह्मण के वेश में वह महाराज दिलीप को छल पूर्वक समाप्त करना चाहता था। जब रावण अयोध्या के महलों में गया तो महाराज दिलीप उस समय संध्या बंदन के लिए सरयू गए हुए थे। महारानी सुदक्षिणा आदि रानियों ने विप्र वेशधारी रावण का स्वागत किया, उसका पूजन अर्चन किया। लेकिन जैसे ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया, रणवास में भगदड़ मच गई। रावण अयोध्या के राजमहलों से सरयू किनारे जा पहुंचा। वह वहां दूर खड़ा संध्या बंदन समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। रावण ने देखा कि महाराज दिलीप ने संध्या बंदन करते समय कुछ अक्षत एक दिशा की ओर फेंके। वह विद्वान था, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था। उसे समझ नहीं आया कि अयोध्या नरेश ने ऐसा क्यों किया। संध्या वंदना से जब महाराज निवृत्त हो गए तो रावण ने उनसे अक्षतों को फेंकने का कारण पूछा। दिलीप ने बताया कि एक सिंह ने, जो कि भूखा नहीं था, केवल खेल के लिए एक निरीह गाय को दबोच लिया था, जिसकी पुकार सुनकर उन्हें ऐसा करना पड़ा। रावण ने जब खेल के लिए एक निर्दिष्ट स्थान पर जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। दिलीप द्वारा फेंके गए अक्षत भयंकर बाण बनकर सिंह के शरीर को बींध गए थे। सिंह मर गया था। मंत्र शक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर वह दिलीप से बिना कुछ कहे लंका की ओर चला गया।
महाराज दिलीप को अयोध्या पहुंचकर रानियों द्वारा रावण के अयोध्या के राजमहलों में पहुंचने का समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मंत्र पूरित जल फेंका, यह संकल्प करते हुए कि लंका विनष्ट हो जाए। मंत्र पूरित जल ने लंका पर कहर ढा दिया। जल से निकले 10 लक्ष दिव्य बाण लंका को उलटने पलटने लगे। यह निश्चित हो गया कि बाण त्रिकूट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो देंगे। लंका की महारानी मंदोदरी ने बाणों को महाराजा दिलीप की दुहाई देते हुए निवेदन किया कि लंका की प्रजा ने तो कोई अपराध नहीं किया। लंका नरेश भी इस समय नगरी में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? सूर्यवंशी तो किसी को बिना किसी अपराध के दंड नहीं देते। अपने स्वामी की दुहाई सुनकर बाण वापस अयोध्या लौट गए। महाराजा दिलीप भी सब जानकर शांत हो गए। रावण के लिए इतना संदेशा काफी था। वर्षों बाद दिलीप के पुत्र रघु से जब रावण ने कर मांगा तो लंका को एक बार फिर से वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बार भी मंदोदरी ने ही लंका को नष्ट होने से बचाया, लेकिन रघु के पुत्र अज से युद्ध करने रावण स्वयं आ खड़ा हुआ। महाराज अज ने रावण को मारा नहीं, क्योंकि वह ऋषि पुत्र था और शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण था। महाराजा आज ने उसे सेना सहित पवनास्त्र से लंका पहुंचा दिया। रावण को चुप्पी साधनी पड़ी। उस समय उसके सामने और कोई चारा नहीं था। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। आज के पुत्र दशरथ ने जब अयोध्या का राज्य संभाला तो रावण ने अपनी करनी दोहराई। उसने अयोध्या के महाराज से कर मांगा। महाबली राजा दशरथ ने अपनी शक्ति से लंका के सभी द्वार बंद कर दिए। रावण अपनी सोने की लंका में ही बंदी बनकर रह गया। महाराजा दशरथ ने रावण को कहला भेजा कि यदि वह अपनी लंका के द्वारों को खोल ले तो अयोध्या से उसे बिना किसी बहस के कर मिल जाएगा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह लंका के द्वार न खोल पाया। आखिर उसे हार माननी पड़ी। इस हार से रावण बुरी तरह हताश हो गया। उसने घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को जब कहा तो रावण ने वर मांगा कि राजा दशरथ के वीर से कोई पुत्र ही उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी को दुखी मन से ऐसा वर देना पड़ा। रावण जानता था कि श्री विष्णु ने मनु शत्रुपा को वर दिया है कि वे पुत्र रूप से उनके यहाँ जन्म लेंगे, और यह भी कि दशरथ और कौशल्या ही इस जन्म में मनु और शत्रुपा हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद रावण ने कौशलपुरी से कौशल्या को चुरा लिया, जिसे उसने एक पिटारी में बंद कर राघव नामक मच्छ को सौंप दिया था। ब्रह्मा ने रावण का रूप बनाया और राघव से उसे वापस ले आए
तथा वन में छोड़ दिया। अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र ने उस पेटी को जब खोला तो कौशल्या को उसमें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कौशल्या ने अपना सारा परिचय सुमंत्र को दिया। सुमंत्र ने अपना परिचय देते हुए जब कौशल्या को कौशल नरेश को वापस किया तो कौशलाधिपति अत्यंत प्रसन्न हुए। सुमंत्र के मुख से महाराजा दशरथ का गुणगान सुनकर कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से कर दिया। इसी प्रकार गर्भवंशोत्पन्न वीरदासन की पुत्री का विवाह सुमंत से हो गया।